Hey guys, hi everyone, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu। कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी? तो आई रियली होप ऑलवेज डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीपल, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज, तो और मजा आएगा, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 जो आपके एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी के, करेक्ट। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है इक्वेशंस ऑफ मोशन से, जो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एग्जामिनेशंस पे, या तो ये या तो एग्जैक्टली इसके सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इजी सवाल, लेकिन करने में बहुत मजा भी आएगा। तो अगर हो सके तो मुझसे पहले करने की कोशिश करना, या तो मेरे साथ साथ करने की कोशिश करना। और जिन बच्चों को भी इस क्वेश्चंस में डाउट है, चिंता बिल्कुल मत करो, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी सवाल या डाउट आ रहा है आपके दिमाग में, तो हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पूरा किया हुआ है मोशन चैप्टर का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का भी, चैप्टर के बीच के सवाल, चैप्टर के एक्सरसाइज के सवाल, दोनों कंप्लीटेड है। अभी हम ग्रेविटेशन कर रहे हैं, ग्रेविटेशन का भी बीच का सवाल हमने कर लिया है, अभी हम एक्सरसाइज वाले कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर और आपका सिलेबस खत्म, लेकिन फिर भी हम साउंड चैप्टर तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो वी विल डेफिनेटली चेक दैट आउट। और उसके अलावा उमंग सीरीज देख लेना, यानी कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं किया हुआ है, बल्कि उमंग सीरीज के थ्रू हमने हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ा भी हुआ है। जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर देख सकते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमने एक एक घंटे करके मस्त पढ़ा हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ इस आखिरी दौरान में एग्जामिनेशन नजदीक जो है, जो बच्चे पूरे तरीके से जोर लगा के रिवीजन करना चाहते हैं, पीपल, द लिंक फॉर द सब्सक्रिप्शन इज इन द डिस्क्रिप्शंस बिलो। गो डेफिनेटली एंड चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक पे क्लिक करो, दैट इज द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लिंक, क्लिक करो उस पे, और जैसे लिंक पे क्लिक करोगे अब वेबसाइट विल ओपन, चेक आउट दैट अमेजिंग वेबसाइट, यू विल बी awed with the features there, and once you enroll, make sure that you apply with coupon code before enrolling, that is AK Pro। कूपन अप्लाई करो और मजे करो। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, 5 मार्क्स, 3 से 5 मार्क्स के सवाल आता है आपको एग्जामिनेशन में। क्या ये? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ, जैसे जैसे चीजें बोलती जा रही है ना उसको नोट डाउन करते जाते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देयर इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity, that is initial velocity of 49 meters per second. Makes sense, perfectly makes sense, ठीक है। Calculate the maximum height to which it rises, यानी कि maximum height to which it rises, ये height मेरे को पता करना है, कितने height तक maximum जाएगा। कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, मुझे पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो भी है उस पर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूर होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाइड है ना, यानी कि हमारा अर्थ तो भाई सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पुल होता ही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही है, लेकिन उसके थ्रू क्या एक्सेलरेशन होती है? 9.8 होती है, पता है हमें। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, डी एक्सेलरेट होगा ये ना, तो ये होगा -9.8, इतना याद रखना है मेरे को, ठीक है। अब उसके ऊपर ये यहां से यहां तक पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट जो सबसे ऊपर जाता है, सबसे ऊपर जाके वो रुक जाती है, उसके बाद वापस आती है, तो एट द मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, करेक्ट। ओके, अब मेरे पास v है, u है और g है, मुझे h यानी कि डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं? मेरे पास 3 फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन के, v इक्वल टू u प्लस at, उसमें t है, यहां नहीं दिया हुआ है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें भी t है, नहीं दिया हुआ है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वहां पे t नहीं है, तो डेफिनेटली वही यूज करना है मुझे, करेक्ट। तो मेरे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। देखो ध्यान से भी, पहले यहाँ पे v स्क्वायर तो डायरेक्टली 0 हो गया, यहाँ पे v स्क्वायर डायरेक्टली 0 क्योंकि v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। निकालना s है, तो s विल बी इक्वल टू माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, करेक्ट। माइनस u कितना है? 49, तो 49 का स्क्वायर यानी कि 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 9 माइनस 9.8, तो माइनस 9.8 मैंने लिख दिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। और देखो कितनी अमेजिंग बात है, 9.8 इज 5 टाइम्स ऑफ 49, करेक्ट। 9.8 इंटू 5 इज 49, सिंपल एज दैट। कितना इजी नहीं हो गया भैया? बहुत इजी, लड्डू हो गया एकदम, दे तो क्या बात है यार। सो 2 1 2 2.5 कर दो इसे, करेक्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 25 कितना होगा आपका? 49 इंटू 25 कितना होगा आपका? जल्दी से देख लेते हैं। ओके, 9 5 45, 4 कैरी, 5 4 20, 24 0, 9 2 18, 1 4 2 8 9, तो ये हो जाएगा 5 2 1 9 2 1, 122.5 मीटर्स आपको हो जाता है मैक्सिमम हाइट। 122.5 मीटर्स आपका हो गया मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, करेक्ट। डन। तो पहला पार्ट इज डन फॉर यू।
द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, टोटल टाइम कितना है, यानी कि यहां से ऊपर जाने का और ऊपर से वापस आने का टोटल टाइम कितना है। तो कोई एक निकाल दो, चलो ऊपर जाने का टाइम निकालते हैं, क्योंकि ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने के लिए। तो सिर्फ एक निकाल दो, इसको डबल कर देना, निकाल सकते हो ऑफ कोर्स पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का अगर मैं अपनाऊंगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड, मेरे पास v मुझे पता है कि वो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, u वैल्यू 49 है मुझे पता है, एक्सेलरेशन -9.8, t तो निकल जाएगा आराम से फिर, है कि नहीं। अरे बहुत ही लड्डू है भाई। तो दिस विल बिकम t इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन ए। सो माइनस के u को वहां ले गया तो माइनस यू हो गया और a को नीचे आ गया तो माइनस यू अपॉन ए हो गया। u कितना है 49, a कितना है -9.8, दोबारा नेगेटिव कट गया 9.8 5 बार, तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। 5 सेकंड लगता है ऊपर जाने के लिए। टोटल टाइम कितना हुआ फिर, ऊपर जाने के लिए 5 सेकंड, नीचे आने के लिए 5 सेकंड, टोटल टाइम 10 सेकंड। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। आगे जवाब कितना इजी था ना, करेक्ट। बहुत ही सवाल होते हैं बच्चों, बस दिमाग लगा के कॉन्फिडेंटली करना होता है। अब मैं आपको एक टिप देता हूं, एडवाइस देता हूं, सजेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कैसे आगे आप पता चल जाएगी कि टाइम का वैल्यू सही है कि गलत है। सबसे पहले देखो, अगर मैंने स्टार्टिंग में g की वैल्यू -9.8 नहीं ली होती, अगर माइनस नहीं लिया होता, तब क्या होता मेरे साथ, यहां पे आके ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं कटता और मुझे t की वैल्यू -5 सेकंड्स आती। अब आप सोचो क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, बाकी आपको को छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। A stone is released from the top of a tower। अच्छा, एक टावर है, टावर के ऊपर हमारे हर्ष सर खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं, हमारे हर्ष प्रेम सर खड़े हुए हैं, स्टोन पकड़े। क्यों, वेले हैं यार, उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, खड़े हुए हैं ऐसे। और इस टावर की हाइट कितनी है, 19.6 मीटर इस टावर की हाइट है, ठीक है। और इस टावर की हाइट से ये इसे ड्रॉप कर रहे हैं, स्टोन इज रिलीज, ड्रॉप कर रहे हैं, फेंका नहीं जा रहा है, तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, उस पर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती। अगर आप फेंकोगे तब आप अपने एनर्जी से फेंकते हो, तब उस ऑब्जेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी होती है, वरना नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी जीरो। अब आगे, कैलकुलेट्स इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अरे ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेविटी के पास ही आ रही है, एक्सेलरेट होते हुए आ रही है। जब कोई नीचे चीज गिरती है तो एक्सेलरेट होकर आती है ना, तो भाई ये पॉजिटिव 9.8 हुआ, ठीक है। अब करते हैं इसको जल्दी से सॉल्व। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v निकालना है। यहां मेरे ख्याल से मुझे दोबारा t नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन मोशन पकड़ना पड़ेगा, करेक्ट। तो मेरे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे आपका u स्क्वायर ऑलरेडी जीरो है, तो v निकालना क्या है मुझे, v निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a मेरा है 9.8 और मेरा डिस्प्लेसमेंट है 19.6। 9.8 इंटू 2 अगर आप करोगे, आप देखोगे अमेजिंगली वो भी 19.6 ही होता है, इंटू 19.6। देख रहे हो, 9.8 इंटू 2 करके देखो आप 19.6 ही आएगा। तो मेरे पास हो गया 19.6 इंटू 19.6, उसका रूट अगर मैं करूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर आई विल गेट 19.6 मीटर्स पर सेकंड ओनली। कितना लड्डू सवाल है ना। तो एनसीईआरटी में और हमेशा सीबीएसई में आप देखोगे कि आपके जवाब जो आते हैं ना, वो डेसिबल में स्टार्टिंग में दिखते हैं, लेकिन एंड में सॉल्व होते होते एकदम लड्डू हो जाते हो, लड्डू बन जाते हैं। और हर एक सवाल का मैंने पीडीएफ में यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपरली सोल्यूशन भी। अगर आपको मेरा लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख देना, चिंता बिल्कुल नहीं, कर लेना डाउनलोड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। मूविंग अहेड टू द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, एन अमेजिंग क्वेश्चन अगेन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखा रही है, 40 मीटर्स पर सेकंड दिखाई जा रही है, ठीक है। टेकिंग g इज इक्वल टू 10, लेकिन ऊपर जा रहा है ना भाई ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, ग्रेविटी अगेंस्ट जाती है। कोई भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है वो डी एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड स्लो होती है, तेज नहीं होती, स्लो होती है। क्यों, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए -10। डी एक्सेलरेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। दोबारा वही सेम कहानी, मैक्सिमम हाइट में b इज इक्वल टू 0 निकाल देते हैं, मैक्सिमम हाइट है ना, अभी निकाल देते हैं, वही सेम कहानी होगी यहाँ पे। चलो सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v स्क्वायर हो गया 0, s निकालना है तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, करेक्ट, -40 इंटू 40, करेक्ट, डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना इस बार लेना है हमें, 10 लेना है, तो -10, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 2 1 2 20 0 0 कट गया, सो 24 80 मीटर्स मुझे आ गया है आपका डिस्प्लेसमेंट। 80 मीटर्स मुझे लिख रहा है मैक्सिमम हाइट। सो द मैक्सिमम हाइट the ball reaches is h is equal to 80 meters, exactly similar to the first question which we did today, correct. Then
व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। यार डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है आपको, जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वापस नीचे आता है क्या होगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर, करेक्ट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई जहां से फेंका था वहीं वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, ग्राउंड से फेंका था ग्राउंड में वापस आ गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी हुई, मैक्सिमम हाइट ऊपर तक जा रहा है 80 मीटर्स, वापस भी तो 80 मीटर से आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि जब पहुंचेगा आपके पास पाताल में चला जाएगा वो, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो 80 मीटर्स ऊपर गया, 80 मीटर्स नीचे आया, सो टोटल डिस्टेंस वुड बी 80 प्लस 80 160 मीटर्स, खत्म। देख लेते हैं एक बार जवाब। 80 मीटर्स 160 मीटर्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 0। इजी था एकदम, एकदम धमाकेदार। So we have done question number 13, 14 and 15 also. Moving on to the next session, we'll be doing on question number 16, 17 and 18. ये बहुत ही ज्यादा हार्ड कोर प्रॉब्लम्स हैं, मे बी एक्सरसाइज के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से। तो अगर आपको, मेरे को पता है इसमें इन क्वेश्चंस में डाउट जरूर होगा, तो मेक श्योर दैट यू आर देयर इन द नेक्स्ट सेशन टू वॉच दीज अमेजिंग क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है बच्चों, आई रियली होप आप लोगों को मजा आया हो। डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज वेल एज द ऑन द पिन्ड कमेंट टू ज्वाइन और एनरोल इनटू द Vedantu Pro subscription, especially into the revision courses. The coupon code which you need to apply is AKPRO. I'll definitely catch you guys in the next session. Check out the Oman series as well. Hit the like button, share this video, comment down in the pin section कितना मजा आया आप लोगों को आज, और सब्सक्राइब करो चैनल को, वरना 9th स्टैंडर्ड के अमेजिंग सेशंस मिस हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों। Until the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.